हमारा उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काना नहीं, बल्कि भक्त समाज को सही राह दिखाना है। नमस्कार दोस्तों। नशे से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं आप। आखिरकार आप नशा छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव कुमार शर्मा। सर कहाँ से आए हैं आप? मुकाम पोस्ट डूबी, जिला नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? संत श्री रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मैंने 2012 में ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के पहले मैं शंकर जी की भी पूजा करता था, 16 सोमवार भी उपवास रहता था, मंगल भी उपवास रहता था, संतोषी माता के शुक्रवार भी उपवास रहता था, महामृत्युंजय जाप भी करवा लेता था, नौ दुर्गा के पाठ भी करवाता था, यानी जितनी पूजाएं थी पूरी पूजाएं करवाता था मैं। सर जब आप हिंदू धर्म में प्रचलित सभी पूजाएं कर ही रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों गए? सर मैं शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान था। जो लोग जो बताते थे मैं वो ही कर लेते था, क्योंकि मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। मैं रात रात सो नहीं पाता था, इसी सोच में डूबा रहता था कि कोई भगवान ऐसा मिल जाए जो मेरी बीमारी को ख़त्म कर दे। क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से था और किडनी मेरी एक पहले ख़राब हो चुकी थी, दूसरी पे मेरे नंबर आ गया था। नागपुर के डॉक्टरों ने बोला आपकी दूसरी किडनी भी निकली थी। मैं शराब भी बहुत पीता था बचपन से, मेरी पारिवारिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी थी। मैं 2011 तक भयंकर परेशान था साहब। मैं आत्महत्या करने के लिए तक तैयार हो जाता था, मगर मेरी एक पत्नी और एक पुत्र था, उनका मुँह देखकर मैं रह जाता था, क्योंकि मुझे रात रात भर नींद नहीं आती थी। मेरे हाथ और पैर और सिर में इतना दर्द हो जाता कि मैं दारू पी लेता था। उस समय मेरे को थोड़ी सी राहत मिल जाती थी रात, मगर वो पूरी परमानेंट नहीं मिलती थी। रात होती थी फिर वही दिक्कत होती थी। रात भर मेरी पत्नी पाँव के पास बैठी पाँव दाबती थी, एक बच्चा है वो भी मेरे पाँव दबाता था, और सुबह उसको कब हो जाती थी पता नहीं चलता था। मेरे कारण मेरा पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो चुका था। आर्थिक स्थिति मेरी पूरी बिगड़ चुकी थी। नागपुर के डॉक्टरों ने बोला आपकी दूसरी किडनी और निकलेगी, तो मैंने की सर क्यों निकलेगी, तो कही आप दारू ज़्यादा पीते हैं। तो सर इन चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। परेशान होते हुए तो मेरी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी थी कि मैं आन के घर पर पलंग पर सो गया था, क्योंकि पैसे भी ख़त्म हो चुके थे। जो मेरे सबको पता है, ऐसा कुछ नहीं है जो इसमें कोई गलत बात हो। आर्थिक स्थिति मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इस कारण फिर मैं पलंग पर लेटा लेटा सोचता था कि हे भगवान कोई ऐसा परमात्मा मिल जाए जो मेरी बीमारी मिटा दे। क्योंकि मेरे बच्चे का मुँह देखता था, मेरा बच्चा छोटा था, उस समय 8वीं 7वीं क्लास में पढ़ता था, वो भी बिस्तर पर बैठा बैठा रोता था, और मेरी पत्नी भी नीचे मुँह करके बैठी रहती थी कि अब क्या होगा। मेरी परिवार की स्थिति बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। तो सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? हम संत रामपाल जी महाराज, मेरी पत्नी की छोटी बहन के पति जो करेली में राधे श्याम के नाम से हैं, वो पहले से जाती रहती थी रामपाल जी के यहाँ। रामपाल जी मैंने बहुत दिनों से नाम सुना था कि कोई हरियाणा में ऐसे संत रामपाल जी महाराज, कई जगह यहाँ से सुना मैंने कि रामपाल जी बीमारी मिटा देते हैं, ऐसा कर देते वैसा कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई मेरी बीमारी मिट जाए तो आप बताओ। तो उन्होंने कहा कि आप चल के देखो एक बार, कोई दिक्कत थोड़ी, अस्पताल जाते हो उतना ही खर्चा आपका वहाँ होता है उतना यहाँ होगा। तो उसी दिन मैं नागपुर जा रहा था, मैंने कहा ठीक है भैया इतना पैसा मैं वहीं खर्च करके देख लेता हूँ। तो उसी दिन मैं श्रीधाम ट्रेन से उनके साथ हरियाणा चला गया। फिर मैं बरवाला पहुँचा, वहाँ मैंने शाम को ही पहुंचकर नामदान लिया। नामदान लेने के बाद उनने जो नियम समझा, मैंने कहा मैं सभी नियमों को पालन करूंगा। पालन करने के बाद फिर शाम सुबह परम संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने आशीर्वाद लिया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज से नामदान लेने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसी कृपा हुई कि मैं उसी दिन दूसरे दिन आश्रम में ही था। वहीं से मेरे को ऐसा लगा कि मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से ऐसी कृपा मुझे महसूस होने लगी कि हाँ कुछ तो इधर है, इसलिए इतने लोग परेशान होते। और मेरे को भी पूर्ण आभास हुआ कि मेरी बीमारी अब ख़त्म होने का चांस 100% है, क्योंकि रात भर में मेरे को ऐसा लगा कि मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं। सुबह सुबह मैं अपने आराम से आश्रम में अच्छा बेहतरीन भोजन किया, जबकि मैं कभी खाना ही नहीं खाता था। आश्रम में बेहतरीन मैंने खाना खाया, सुरक्षित 2-3 दिन मैंने सत्संग सुना, और फिर मेरे को महसूस हुआ, मैंने पत्नी से भी कहा और पुत्र से भी कहा कि हाँ अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी कोई तकलीफ शरीर में नहीं है। और शराब जो
मैं पीता था उसकी भी मेरे मन में 2-3 दिन रहा, कोई इच्छा जागृत नहीं हुई, न तम्बाकू की हुई, न पान की हुई, न शराब पीने की हुई। तो मेरे को ऐसा भी लगा अंदर अंदर कि इधर कोई परमात्मा तो है जो संत रामपाल महाराज के रूप में है, क्योंकि संत रामपाल तो ऐसा नहीं कर सकते, कोई परमात्मा ही कर सकता है। कहा संत में इतनी कला नहीं, परमात्मा में कला हो सकती। तो मेरे को आभास होने लगा कि मेरी शराब भी छूट जाएगी, मेरा परिवार भी अच्छा हो जाएगा, ऐसा मेरे को लगा। इसलिए मैं उधर 3 दिन रुका रहा और संत रामपाल जी महाराज से मैं 2 बार फिर आशीर्वाद लिया। तो मेरे को आज ऐसा लग रहा है कि मैं सुखी हूँ और परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की कृपा ही है ये, जो मैं आज तक जिंदा हूँ, नहीं तो मैं 2012 में कभी कब मर गया होता। और मेरी आर्थिक स्थिति बड़ी ख़राब थी। संत जी से आशीर्वाद लेने के बाद मैंने फिर एक किराना दुकान खोली। किराना दुकान मेरी परमात्मा की संत रामपाल जी महाराज की कृपा से अच्छी चली। और दूसरी बात यह है कि मैं अपनी दुकान में 2012 से लेकर आज तक बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, गुटखा बेचना तो दूर की बात, में ग्राहक को खड़ा नहीं होने देता, क्योंकि मेरे अंदर इतनी आत्मा आई कि मैं बिगड़ चुका हूँ तो दूसरे लोग ना बिगड़ें। और परमात्मा हमारे संत रामपाल जी महाराज प्रथम उद्देश्य में यही बताते कि बेटा नशा से दूर रहना, बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, शराब पहला नियम है उनका। इसलिए मैंने उनके नियमों का पालन किया। मेरी दुकान में कभी बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आज तक नहीं बिकता, जो सभी को मालूम है कि इनकी दुकान पे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा नहीं मिलता। और अभी तक मेरी आर्थिक स्थिति भी ठीक है। मेरी पत्नी भी आजकल नामदान ले चुकी उधर से। मेरा पुत्र है जो आज D.Ed कर रहा है, वो भी नामदान ले चुका है। एक ही बच्चा है, वो भी अच्छा स्वस्थ है, पत्नी भी सही है। और मेरा परिवार इतना सुखी हो गया जिसकी मैंने कभी कल्पना की नहीं थी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हमें मिले हैं, इनकी मैं कभी बात क्या कहूँ आपसे कि मेरे के लिए तो स्वर्ग मिल गया परमात्मा। मुझे पहले शराब की इतनी लत थी कि मेरी एक किडनी पहले ही निकल चुकी थी, और दूसरी किडनी यदि संत रामपाल जी महाराज नहीं मिलते मेरे को तो मेरी दूसरी किडनी भी निकलने के पूर्ण चांस थे, क्योंकि मेरी शराब भी नहीं छूट रही थी। शराब की लत इतनी ज़्यादा थी कि किडनी निकलने के बाद भी, एक किडनी पर होने के बाद भी मैं शराब पीता था, और शराब की लत किसी भी तरीक़ा से नहीं छूट रही थी। सर, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप बहुत शराब पीते थे, आपको शराब की लत थी और उसकी वजह से आपकी एक किडनी भी ख़राब हो गई और दूसरी किडनी निकालने की नौबत तक आ गई। तो सर, आप इतनी शराब पीते थे कि आप चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहे थे। तो सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद ऐसा क्या हुआ कि आपने शराब पीना छोड़ दिया? संत रामपाल जी की महाराज में यदि मैं नहीं आता तो मेरी एक किडनी और निकल जाती, ये भी पूर्ण सत्य है। एक किडनी मेरी डैमेज हो चुकी थी, मगर संत रामपाल जी महाराज की जो कृपा है, नामदान के जो उनके द्वारा मंत्र जाप दिए जाते हैं, उनकी ऐसी कृपा है, किडनी क्या कुछ शरीर का बिगड़ नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा के पास, संत रामपाल जी महाराज के पास ऐसे मंत्र हैं जिनका हम भक्ति जी जाप करते हैं। जाप करने से मेरी एक किडनी तो पहले निकल चुकी, दूसरी परमात्मा की कृपा से बची है, जो आज मैं स्वस्थ हूँ। आज देखने किसी को बताना हो तो बता भी सकता हूँ मैं कि परमात्मा की कृपा से बची है। न दूसरी किडनी भी मेरी डैमेज हो चुकी थी, निकलने के पूर्ण चांस थे। यदि परमात्मा ना मिलते तो मेरी दूसरी किडनी भी निकल जाती। सर, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप बहुत ज़्यादा शराब पीते थे और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपने वो छोड़ दिया। तो सर, जैसे आप पहले नशा करते थे और आप चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहे थे, तो सर आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नशा करते हैं और वो चाहकर भी नहीं छोड़ पाते। तो सर, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? क्या वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं तो क्या उनका भी नशा छूट जाएगा? यदि वो संत रामपाल जी महाराज से नामदान दीक्षा लेते और उनके नियमों पर चलते, जो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने अपने नियम बनाए हैं, उनके अंदर जो चलता है, तो शराब क्या दुनिया की हर चीज़ छूट सकती है। और अच्छी उनके से नामदान लेकर शराब भी छूट जाएगी, अच्छी परम गति भी प्राप्त होगी। वो तो संत रामपाल जी नहीं है, संत रामपाल जी के चोला में पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब हैं। जयादमों की भूल है कि वो संत रामपाल जी हैं, रामपाल जी नहीं हैं। संत कबीर साहब हैं, पृथ्वी लोक पर आए हैं, जिनको उनसे मिलना है, ज्ञान प्राप्त करना है, कर लो। भगवत गीता के आधार पर उनके द्वारा ज्ञान दिया जाता है। अच्छे नामदान जो परमात्मा जो उन्हीं का नामदान दिया जाता है। नामदान का जाप करो, 3 बार भक्ति करो, आपकी शराब क्या हर चीज़ छूट सकती। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप पुरानी रूढ़िवादियों को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज जी से अपना नामदान लेवें और अपने जीवन को सफल बनाएं। उनके द्वारा दिए गए मंत्रों का 3 बार जाप करें। उनके मंत्रों में इतनी शक्ति है कि आपको परम गति प्राप्त होगी। ये मेरा आपसे कहना है और यही मेरी आपसे प्रार्थना है, क्योंकि हम प्रार्थना नहीं कर सकते आप लोगों से कि सब दुनिया को छोड़कर आप संत रामपाल जी महाराज जी से नामदान लेकर अपने जीवन को सफल बनाओ। ये क्रियाएँ तो अपने ज़िंदगी से होती आ रही, इनमें कोई फ़ायदा भी नहीं मिल रहा है। मैंने भी स्वयं देखा और आप भी स्वयं देख रहे हैं कि मेरी जब एक किडनी खराब हो सकती है, दूसरी भी होने के चांस थे। यदि रामपाल महाराज नहीं मिलते तो मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो जाती, मेरी पत्नी और मेरा पुत्र आज परेशान रहते। जो सबको मालूम है, मेरे को अकेले को मालूम नहीं है। मेरी सभी जनों से यही प्रार्थना है
कि दुनिया को छोड़कर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए, उस संत रामपाल जी महाराज से नाम लेकर अपने जीवन को सफल बनाएं, यही आपसे मेरी प्रार्थना है। पुण्यात्माओं, इस काल की यह खास बात है, जो घनी पुण्यात्मा होगी उसने घने दुष्कर्म में लाया करे और बदनाम करवा देगा दुनिया में, उसका सब थूक है। और उनके अंदर एक विशेष गुण और होता है, जो जिस काम पर वो लगते हैं उसको पूरी स्पीड तक करते हैं। जो पुण्यकर्मी प्राणी और दुष्कर्मों पर लग जाते हैं उनकी स्पीड गजब की हो सकती, वो फिर आगा पीछा ना देखते। जैसे इस दास के संपर्क में आने के बाद लाखों मनुष्यों ने शराब छोड़ दी और वो एक नंबर के शराबी थे, घर में भी कहर तारे और गांव में बदनाम, और डेली शराब पीनी, रोज को बंद करनी। और जब उन्हें ये ज्ञान हुआ, परमात्मा की मेहर हुई, यो नाम ले लिया, उसके बाद कति ना वो छोड़ दी शराब, तम्बाकू, सुल्फा, सब बकवास छोड़ के, और फिर नाम पे इतनी स्पीड तो लाग गए, जो पैसा वो बर्बाद किया करते उसी स्पीड से फिर दान करने लग गए। उनका स्वभाव है यो। तो लोग पहले तो न्यों क्या करते, यो शराब पी कर नाश करेगा, कर दिया इसने घर का नाश। और फिर इस दास की शरण में आए तो वो रोज सत्संग में आवे, क्योंकि अनमोल ज्ञान, फिर आपत्ति टले। तो अनजान व्यक्ति जो भगवान के विधान से परिचित नहीं है, वो ऐसे कहने लगे, यो तो भाई नाश से करेगा, इसने तो अपना नाश ही करना, पहले शराब में करे था, इब सत्संग में जा है, तीसरा दिन वहाँ दान कर कावनों को पाठ करा दिया 4000 रुपया का, यो तो नाश से करेगा। अब वो ना सुना करते किससे की, जब तक वो शराब पियों थे जब भी नहीं सुनते थे। अरे उनको पता है कि हम तो दोनों हाथों से बो रहे हैं बीज भविष्य का, तो फिर वो इस मार्ग पर भी इतनी स्पीड तो लगते हैं। और आज वो कति सुखी, हर तरह से सुख हो गए। अब उनके सुखों ने देख के दुनिया टूट कर पड़ेगी। अब देख लेना, जो भक्त आज से 10-15 वर्ष 8 वर्ष से इस मार्ग पर लग रहे हैं और सीधी नीति से लग रहे हैं, जो कभी लग गया कभी छोड़ गए, उनको थोड़ा समय लगेगा वो स्थिति रिकवर करने में। जो कंटिन्यूस लग रहे हैं, बिल्कुल डगमग नहीं हुए हैं, आज उनका वो सुख दे दिया परमात्मा ने, सारा आसपास का क्षेत्र अचंभित है। तो आपके सुखों को देख कर ये माता पूजनीय, ये भैरव भूत पूजनीय, ये मंदिरा में टाल बजानिए, सारे आओगे, आप देख लेना।